हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चालू है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, उसमें कुछ जो हम कल डेफिनेशन आपको बताए थे ना, जैसे सिंक्रोनस स्पीड क्या है ना, स्लिप क्या है, फ्रैक्शनल स्लिप क्या है ना, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें फार्मूले भी याद हो जाएंगे, है ना। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 5 चीज़ें निकालने के लिए दिया है ना, जो कि एग्जाम में एक या दो चीज़ 100% ही आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यदि एक 400 वोल्ट 3 फेज 8 पोल 50 एचजेड मतलब हर्ट एज स्क्वायरल केज मोटर की पूर्ण लोड पर घूर्णी गति कितनी है 720 आरपीएम हो, तो इजाद कीजिए। पहले हमें सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, दूसरा लोड पर रोटर गति निकालना है, तीसरा परसेंटेज स्लिप निकालना है, चौथा स्टार्टिंग के समय परसेंटेज स्लिप कितनी थी, और लोड पर रोटर फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें क्या करना है, निकालना है। तो पहला नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ से मतलब सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि क्या क्या दिया है सबसे पहले, है ना। तो सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट है, ठीक है, पोलों की संख्या 8 है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एफ बराबर कितना है 50 हर्ट्ज, ठीक है, और स्पीड कितनी है, ये 720 आरपीएम है ना। तो ये हमारी कौन सी है, रोटर स्पीड है ना। कौन सी स्पीड है, रोटर स्पीड। और हमेशा जो रोटर स्पीड होती है तो सिंक्रोनस स्पीड से क्या होती है, कम होती है। अब सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो एन एस बराबर 120 इंटू एफ अपान पी होता है, ठीक। 120 इंटू एफ फ्रिक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, ये यहाँ पे पोल कितने हैं 8, है ना। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 750 आरपीएम, है ना। तो सिंक्रोनस स्पीड हमारी कितनी निकल के आ गई 750 आरपीएम, ठीक। इसके बाद दूसरा चीज़ हमें क्या निकालना था, स्लिप निकालना था, ठीक है। तो स्लिप का फार्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर, है ना। स्लिप बराबर होता है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड, इन दोनों स्पीड के अंतर को हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी थी हमारी 750, ठीक, और रोटर स्पीड कितनी है 720, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, इन दोनों में हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आरपीएम। थर्ड चीज़ हमें क्या निकालना था, परसेंटेज स्लिप निकालना था, है ना। क्या निकालना था, परसेंटेज स्लिप। तो परसेंटेज स्लिप का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर अपन एन एस इंटू 100, ठीक है। अब एन एस कितना था 750, ठीक, और एन आर कितना है 720 अपान एन एस कितना है 750 इंटू 100, है ना। अभी ये इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 20 में 50 में 20 गए 30, ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 4% आ जाएगा, ठीक है। अब फिर फोर्थ नंबर हमें निकालना क्या था कि स्टार्टिंग के समय रोटर गति कितनी होती है, और ये, ठीक है, ये चीज़ें। तो जो जब हमारा मतलब कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग के समय जो रोटर गति होती है तो क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग के समय परसेंटेज स्लिप होती है, तो परसेंटेज स्लिप का फार्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपन एन एस इंटू 100 लग जाता है, बस हो गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 750 माइनस 0, है ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग के समय रोटर स्पीड कितनी होती है, शून्य होती है, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा बटे 750 इंटू 100, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 100% आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, रोटर फ्रिक्वेंसी। तो रोटर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है क्या, स्लिप इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो स्लिप हमारी अभी 4% निकल के आई थी ना, अब परसेंटेज तो लगा था तो बटे क्या हो गया 100, इंटू क्या हो जाएगा 50, है ना। फ्रिक्वेंसी कितनी है 50। अब इसको हम 50 को, है ना, अब इसको हम यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक एसी इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड इतनी है और उसकी रोटर स्पीड इतनी है, तो उसकी आंशिक स्लिप क्या होगी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी है, इतनी आरपीएम, है ना, 25 आरपीएम, ठीक है, और रोटर स्पीड कितनी है 13.75 आरपीएम। तो स्लिप का फार्मूला क्या जाता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपान सिंक्रोनस स्पीड, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड कितनी है 25 आरपीएम, है ना, और रोटर स्पीड कितनी है 13.75 आरपीएम, बटे क्या हो जाएगा 25, है ना। अब यहाँ पे 25 में हम 13.75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.25, अब बटे 25 है, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक
5 किलोवाट 50 हर्ट्ज, ठीक है, और 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम पर चलती है तो गणना कीजिए क्या सिंक्रोनस स्पीड और परसेंटेज स्लिप। अब सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है हमारा, NS बराबर है ना एफ इंटू 120/P। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, कितनी है 50 हर्ट्ज, और ये 120, पोलों की संख्या कितनी है 6, है ना, यहाँ से 6 दूनी 12, है ना, क्या 20 आ गया, और 5 दूनी 10, है ना, कितना आ जाएगा हमारा 1000 आरपीएम आ जाएगा। ठीक, अब अभी हमें क्या निकालना था, अभी निकालना है हमें परसेंटेज स्लिप, ठीक है। तो परसेंटेज स्लिप का फार्मूला क्या होता है, NS माइनस NR/NS इंटू 100, ठीक, NS कितना है 1000 माइनस रोटर स्पीड कितनी है 960 बटे 1000 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, जितना आएगा है ना, इससे एक यहाँ से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा हमारा 4% इधर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई 5 की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 1400 आरपीएम पर चलती है तो क्या निकालना है, तुल्यकालिक सिंक्रोनस चाल निकालना है ना, मतलब सिंक्रोनस स्पीड और परसेंटेज स्लिप निकालना है। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है क्वेश्चन में हम लिख लेंगे, है ना, कि पोलों की संख्या इतना दिया है, ये चीज़ इतना दिया है, ठीक है। अब सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है 120 इंटू F/P, 120 इंटू F/P है ना, तो 120 इंटू 50 बटे क्या हो जाएगा 4, है ना, ये 4 को 4 12 हो जाएगा, यहाँ पे 30 5 15 1500 आरपीएम आ जाएगा क्या हमारा सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट अपने को क्या निकालना था, नेक्स्ट निकालना था अपने को परसेंटेज स्लिप। परसेंटेज स्लिप का फार्मूला क्या होता है, S बराबर NS माइनस NR/NS इंटू 100। अब सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे कितनी है 1500 आरपीएम, रोटर स्पीड कितनी है 1400 बटे क्या हो जाएगा 1500 इंटू 100, ठीक। अब यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, है ना, 15 यहाँ पे हम इसका काट के फिर डिवाइड कर देंगे, है ना, इस दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6.67% आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके और हम आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।